नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उन सारी खबरों की जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली है? मधु जी, बड़ी बात है। पिछले दिनों जिस तरीके से दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र में दो बड़े मामले हुए, एक खासकर एक 6.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या, और उसके बाद एक 19 वर्षीय युवती के साथ भी छेड़छाड़ का प्रयास। इस मामले को लेकर अब समाज जो है, विभिन्न सामाजिक संगठन है, वे उग्र हो चले हैं। लगातार आंदोलन जारी है और जो एक प्रयास भी राजनीतिक के शीर्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, कहा गया कि जो अधिवक्ता हैं वे ऐसे किसी भी आरोपी का साथ न दें, उसके पक्ष में पैरवी न करें। तो अधिवक्ताओं ने भी इसमें हामी भरी है और कहा है कि जो मौजूदा मामला है, जो ताजा मामला है, उस मामले में कोई भी अधिवक्ता दुर्ग का उस आरोपी के पक्ष में पैरवी नहीं करेगा। एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है और बड़ा प्रयास भी है, और इसे इस नजर से भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन तरीकों से भी जो ऐसे आरोपी हैं उनका मनोबल गिर सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि नशा नशा नाश की जड़ है, इसे यूं ही नहीं कहा जाता। वाकई नशे की वजह से तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है आरोपियों के द्वारा। और एक बड़ी बात है कि अगर बात करें दुर्ग जिले प्रशासन के बारे में, दुर्ग पुलिस के बारे में, तो 200 से भी अब तक 200 से भी अधिक प्रकरणों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा तरह तरह के मादक पदार्थ, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर, हेरोइन और गांजा और उससे भी अलग तरह के जो मादक पदार्थ हैं वह जब्त किए गए। एक पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब, कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का भी है कि जिस तरीके से 200 से भी ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए और 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा के मादक पदार्थ नष्ट किए गए, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसकी आमद जो है विभिन्न रास्तों से है। जो स्कूल कॉलेजों के आसपास इसके पैडलर जो है इसकी सेलिंग करते हैं और ऐसे झुंडों के पास भी जाते हैं जहां जो अड्डेबाजी करते हैं जो युवा, उन अड्डों पे भी इनकी पहुंच रहती है। पर ताज्जुब की बात है कि पुलिस ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मात्र सतही जो स्टार्टिंग जो रहते हैं, प्रारंभिक लेवल के, फर्स्ट लेवल की पार्टी जो होती है, पैडलर होते हैं, उन्हीं तक पुलिस पहुंच पाती है और जो मुख्य इसके सरगना है उन तक पहुंच नहीं पाती है। यह भी एक बड़ा कारण है कि नशे के सौदागर लगातार अपनी तस्करी और सौदागरी को अंजाम दे रहे हैं और युवा उसकी गिरफ्त में जाते जा रहे हैं और कई सारी वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि पुलगांव थाना में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ है। 2 बड़े व्यवसायी हैं, एक सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता शाह हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ये भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय इन्होंने ताल ठोक दी थी। हालांकि करारी शिकस्त भी मिली, जीत नहीं पाई और उन्होंने विशाल केजरीवाल जो कि विशाल री रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, इन्होंने संगीता केतन शाह से पुलगांव थाना क्षेत्र में एक जमीन ली थी। एक बड़ी जमीन का सौदा 2022 में किया गया था और बताया गया था उस दौरान कि उसमें पश्चिम की तरफ से आने जाने का रास्ता मिलेगा। पर जब मौके पे जांच पड़ताल की गई तो ऐसा कोई भी राह नहीं मिला। तो धोखे से जमीन को झूठ बोलकर बेचे जाने की शिकायत, धोखाधड़ी की शिकायत पुलगांव थाने में दर्ज कर ली गई है। देखने वाली बात होगी कि अब सिविल सूट के इस मामले में फैसला किस तरह का और किसके पक्ष में आएगा। तीसरी बड़ी बात है, नगर पालिका निगम के द्वारा, याद होगा आपको, वह कांग्रेस जब सत्ता में थी तब जगह जगह महिला उद्यमियों के लिए जो सामूहिक रूप से कार्य करती हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का संचालन करती, विभिन्न तरह के पदार्थ बनाती हैं, उसे सेलिंग के लिए, उसे बेचने के लिए एक स्थान तय किया गया था, सी मार्ट। तो उस सी मार्ट को लेकर अब घोटाले और लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। भिलाई में 1 करोड़ खर्च करके इस सी मार्ट को खड़ा किया गया था। अब सी मार्ट तो चलन में है नहीं, बंद हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों के सामान वहां से चोरी हो गए हैं और इसकी शिकायत भी नहीं हुई है अब तक। और नगर निगम को पता भी नहीं है, जिम्मेदार अधिकारियों को, कि सी मार्ट के अंदर से 10 लाख से भी ज्यादा के सामानों की चोरी हो गई है। और जिसे निविदा जिस समय हुई थी, उस समय जो टेंडर निकाला गया था, एक विजय जैन नामक व्यक्ति ने यह टेंडर लिया था और तमाम जो है वहां की व्यवस्थाएं संभालने की बात उस टेंडर में शामिल थी, मगर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जी मधु जी। सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा रुक करते हैं बिलासपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।